हेलो बच्चों, आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं गैब्रियल थैलेमाइड्स सिंथेसिस। जो गैब्रियल थैलेमाइड्स सिंथेसिस होता है ये बेसिकली क्या होता है, एलिफेटिक अमाइन बनाने के लिए होता है। एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए सिंथेसिस होता है। तो इसके लिए जो रिएक्शंस होती है वो किस टाइप की रिएक्शन होती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेटा सबसे पहले इस प्रोसेस को करने के लिए देखो जो थैले इमाइड्स होता है, इमाइड्स, ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, जो थैलिक एसिड होता है ना, जब अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा ये वाला, इसको ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी यहाँ पे जो अमोनिया होगा, अमोनिया के ऊपर लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के ऊपर, तो ये अटैक करेगा, ठीक है। वो तो अटैक करने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगी, यानी ये एसिड और ये बेस है तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, यानी ये कॉम्प्लेक्स बनेगा सबसे पहले। उसके बाद जैसे यहाँ से हीट करेंगे तो जब वाटर का रिमूवल होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, थैले अमाइड, इसको बोलते हैं थैले अमाइड, ठीक है। अब थैले अमाइड से क्या बन रहा है, जैसे यहाँ से अमोनिया निकालेंगे हम, ये जो NH2 दिख रहा है, यहाँ से अमोनिया एक हीट करेंगे और अमोनिया बाहर निकलेगी, तो उसके बाद हमें ये मिल जाएगा थैले इमाइड्स। अमाइड और इमाइड्स में दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब ये जो थैलेमाइड बना ना, अब इसका जो रिएक्शन कराना पड़ेगा आपको अल्कोहलिक KOH के साथ कराना पड़ेगा। तो यानी यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जैसे ये थैले इमाइड्स बनता है तो अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, अब देखो ये बेस है, अब बेस क्या करेगा, यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ ना, ये वाला हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो अब एसिडिक हाइड्रोजन है तो बेस का काम क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो जैसे यहाँ से ये एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, यानी यहाँ पे एक एनायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। जो थैले अमाइड्स होता है ना, उसका एनायन की फॉर्मेशन बन जाएगी। यानी यहाँ पे देखो अब बेसिकली क्या होगा, ये जो आयंस कप बना है ये क्या करेगा, यहाँ पे अल्काइल हाइलाइड पे अटैक करेगा, यानी यहाँ पे एक तरह से क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगी, ठीक है। यानी जो यहाँ पे R होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, क्लियर। यानी एक तरह से SN2 अटैक होगा, यानी ये जो नाइट्रोजन जो है, ये जो आपको आयन दिख रहा है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, यहाँ पे R पे अटैक करेगा और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये यहाँ से अटैक होगा इसके ऊपर, तो आपको एक तरह का कॉम्प्लेक्स दिखेगा इस तरह का, ठीक है। अब जैसे ये कॉम्प्लेक्स बना, यहाँ से क्या करेंगे हम, बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट NaOH लेंगे। तो जैसे डाइल्यूट NaOH लेंगे या फिर वाटर लेंगे तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे, यानी यहाँ से जैसे हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, पहले ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना आपने। जैसे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करने से क्या होगा, H इसको दे दो और OH इसको दे दो, तो ये दोनों जो यहाँ पे है ना, ये थैलिक एसिड जो होगा वो, यानी यहाँ पे थैलिक एसिड बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, प्राइमरी अमाइन। तो यानी एक तरह से क्या है, पूरा का पूरा प्रोसेस देखो कैसे हो रहा है। जो आपका इमीड है, थैलेमीड है, उसको अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस सबसे पहले क्या होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन एसिड का, तो ये एब्स्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद में जैसे आपका ये आयन बनेगा, एनायन, ये SN2 एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और यहाँ पे अटैक करेगा R ग्रुप के ऊपर, और ये X लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकल जाएगा। उसके बाद बेसिकली क्या होगा, जैसे यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा, इसको आपको क्या कर देना, इसको वेरी वेरी डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करवाना है, तो थैलिक एसिड बन जाएगा और साथ में प्राइमरी मीट बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस के अंदर हमेशा क्या बनता है, एलिफेटिक अमाइन ही बनता है, यानी आप एरोमेटिक अमाइन नहीं बना सकते। एरोमेटिक अमाइन इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि जो एरोमेटिक रिंग के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है ना, तो वो बेसिकली क्या करता है, वो उसमें जो हाइड्रोजन वो वाला बॉन्ड जो होता है ना, वो पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी शो करता है। और जो एरोमेटिक हैलाइड्स होते हैं वो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन्स पे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं वो रिंग के साथ रेजोनेंस के अंदर होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है भी एरोमेटिक अमाइन ये वाली रिएक्शन नहीं देते, ओनली एलिफेटिक अमाइन ये रिएक्शन देंगे और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन होगी। तो आई होप आपको ये जो रिएक्शन है थैलेमाइड, गैब्रियल थैलेमाइड जो आपको रिएक्शन है ये समझ में आई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से,
बोर्ड में तो बहुत ही बार पूछी हुई है, तो कंपटीशन लेवल पे भी पूछी जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई ये रिएक्शन, तो जो मेरा चैनल है उसको आप लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। थैंक यू।